जय हिंद प्रिय छात्रों। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आप लोग 10th एग्जाम कर चुके हो, यानी आप एग्जाम दे चुके हैं। वो रिजल्ट आपका बेहतर ही आएगा, ये मेरी दुआ है और भगवान से ये प्रार्थना है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे 11th का पहला दिन क्लास होगा। और बता दें कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे पहला दिन आपको क्या पढ़ना है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं साइंस की उत्पत्ति पढ़ेंगे। तो साइंस आखिर क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, सारी चीज़ हम फ्रॉम बेसिक से ही चलेंगे। और सीबीएसई हो, मीडियम आपका इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आप आसानी से इस क्लास को देखने के बाद आप पूरी तरह से यह समझ पाएंगे कि आपको साइंस लेना चाहिए या फिर आर्ट लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, यानी हम साइंस से परिचित होंगे। और साथ ही बता दें ये क्लास आपको काफ़ी लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ बताने वाले हैं जो आपको शायद अभी तक पता नहीं था। और इस 11th क्लास में आप इस पढ़ने का मौका मिले या फिर ना मिले, तो इसलिए इस क्लास को आप पूरी अंत तक ध्यानपूर्वक देखते रहें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस अर्थात विज्ञान शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इस बात को हम लोग समझेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसे आप लिख भी सकते हो, इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है, अर्थात कहेंगे हम लोग कि साइंस या विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये छोटी सी सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ी सवाल है। तो आगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि विज्ञान अर्थात साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के दो भाषा, देखिए दो भाषा है, पहला है साइंटिया, दूसरा है सायरिया से हुई है, जिसका वास्तव में अर्थ होता है टू नॉलेज। ठीक है लोग, तो ये आप समझ चुके हैं। तो साइंटिया, देखिए वास्तव बात हम बता दें तो ये साइंटिया जो आप लोग देख रहे हैं, साइंटिया या फिर सायरिया, इसका अर्थ होता है ज्ञानवान। इसका मूल जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञानवान। लेकिन आपको ये दो शब्द से साइंस का निर्माण हुआ है। अब आप लोग को केवल हम लोग अभी आधारीय ज्ञान ले रहे हैं, अर्थात हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि वी प्लस ज्ञान, यानी विज्ञान को जब हम लोग संधि विच्छेद करके तोड़ते हैं तो वी प्लस ज्ञान होता है, जहाँ पे वी का अर्थ जो आपका होता है विशिष्ट होता है, जिसको हम लोग अपार कहते हैं। विशिष्ट, विशिष्ट मतलब कहने का मतलब क्या, बहुत है, विशिष्ट है, अपार है। और ज्ञान कहने का अर्थ है तो बाय नॉलेज, इसमें तो कोई बात नहीं है, डाउट ही नहीं है। तो ये आप दो शब्द समझ चुके हैं। देखिए यहाँ से आप चाहे तो साइंस का डिफिनीशन भी बना सकते हो कि जिसमें अपार ज्ञान हो उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं, जिसमें अपार ज्ञान हो उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। और सारे शब्द में देखिए विज्ञान की परिभाषा है या फिर इसका डिफिनीशन ऑफ साइंस। साइंस का डिफिनीशन हम लोग कई तरह से दे सकते हैं, वैसे हम लोग विज्ञान को कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि विज्ञान शब्द के आधार पर, यानी विज्ञान जो शब्द है उसके आधार पर यदि हम लोग उसको परिभाषित करें तो विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें अपार ज्ञान हो, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। चलिए आगे आपको यहाँ पे देखिए दूसरी तरह से आप कैसे इसको बोल सकते हैं। तो दूसरी तरह से आप बोल सकते हैं कि विज्ञान किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध एवं प्रायोगिक रूप से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं। तीसरी बात आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि विज्ञान सुव्यवस्थित, संगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह सभी आपको विज्ञान की परिभाषा है, साइंस की डिफिनीशन दिया गया है। जो आपको सबसे सटीक और सबसे अच्छा लगे उसे आप याद कर सकते हैं, बाकी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे यहाँ पे पढ़ेंगे कि विज्ञान अर्थात साइंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ साइंस। तो साइंस जो है आपको बता दें कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन आप में से काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक केवल इतना ही मालूम था कि साइंस तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला था उनको याद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। लेकिन आप उस समय गलत थे, आप सही अब होंगे जब आपको पता चला कि साइंस 3 प्रकार के होते हैं। और पहला होता है वो प्राकृतिक विज्ञान होता है, नेचुरल साइंस होते हैं। दूसरा आपका सामाजिक विज्ञान होते हैं, जिसको सोशल साइंस कहते हैं। तीसरा आपका निराकार विज्ञान, फॉर्मुलेज साइंस कहते हैं। अब हम लोग इस तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, फिर हम लोग साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अभी काफ़ी चीज़ बचा हुआ है, आप लोग भागिएगा नहीं और सारी क्लास को कीजिए ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से। तो देखिए प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक विज्ञान देखिए किसका ब्रांच है, तो द ब्रांच है ये साइंस का।
तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग प्राकृतिक नेचुरल साइंस कहते हैं। बहुत ही सरल डिफिनीशन है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हो, और इससे शायद आसान अब नहीं हो पाएगा, और इससे आसान करने का अर्थ ही हो जाएगा कि आपको वो शुद्ध रूप से नहीं हो पाएगा। तो प्राकृतिक विज्ञान भी मुख्यतः जो है आपका दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार है भौतिक विज्ञान, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरा है आपका जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम फिर से पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि साइंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, और तीसरा होता है आपका निराकार विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान भी दो प्रकार का होता है। पहला था आपका भौतिक विज्ञान, फिर हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो देखिए भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो ये प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, यानी उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं, यानी ये प्राकृतिक विज्ञान की ब्रांच है ना। यह भी दो प्रकार का होता है। अब देखिए फिजिकल साइंस जो दो प्रकार का होता है वो होता है आपका फिजिक्स, और दूसरा होता है केमिस्ट्री। तो इन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे अगली कक्षा में। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगे, यदि आपको कमेंट करते हैं कि नहीं सर अच्छा था क्लास, ऐसी क्लास हम लोग को चाहिए, तो हम फिर से बताएंगे। आपका है दूसरा है जीव विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान दो प्रकार का हुआ था, जिसमें आपको फिजिकल साइंस और एक है यहाँ पे लाइफ साइंस। तो अब हम लोग लाइफ साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। आगे हम विस्तार से इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल सही। अब हम लोग देख चुके हैं कि साइंस ये तीन प्रकार के होते हैं, तीनों के बारे में हम लोग देख चुके हैं शॉर्टकट में। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे दूसरा आपका जो प्रकार था सोशल साइंस के बारे में। ये है आपका सोशल साइंस। तो देखिए सोशल साइंस क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सोशल साइंस जो होता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव संबंधों तथा सामाजिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे सामाजिक विज्ञान इट मीन सोशल साइंस कहते हैं। आप समझ चुके होंगे। इसके अंदर हिस्ट्री अर्थात आपका इतिहास, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि इसके अंतर्गत आ जाते हैं, समाज के विज्ञान के अंतर्गत, जिसको हम लोग SST भी बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। 3 नंबर है आपका निराकार विज्ञान। तो निराकार विज्ञान फॉर्मूलेस साइंस होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निराकार संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा ये सर निराकार क्या होता है, तो निराकार के लिए इसके अंतर्गत आपका मैथमेटिक्स आता है, अर्थात गणित आता है। तो इसके अर्थ से आप इसका अर्थ निकाल सकते हो कि इसमें हम लोग गणित इत्यादि के बारे में पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं। आगे बता दें कि जो पुअर छात्र हैं, जो काफ़ी गरीब है, हम उनके लिए लेकर आए हैं विशेष वेबसाइट, जहां से उनका कोर्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स होगा, कोई फी कोई चार्ज नहीं लगेगा। बस आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो आपको देखने को मिले पसंद पड़े उस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए सारे एजुकेशनल ग्रुप में। साथ ही इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही फ्री फुल ऑफ कॉस्ट 10th के विद्यार्थियों के लिए आप इस ग्रुप को शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो के बाद आप 10th के भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे सजीव और निर्जीव के आधार पर भी साइंस को बांटा गया है। तो इसके आधार पर जो है साइंस जो है मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। कभी आप ऐसी बात को भी पढ़े होंगे। तो देखिए सजीव और निर्जीव के आधार पर अगर हम लोग बांटेंगे तो साइंस 2 प्रकार का होता है। एक होता है जीव विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा होता है भौतिक विज्ञान, जिसको हम लोग फिजिकल साइंस बोलते हैं। ऊपर हम इस दोनों का डिफिनीशन देख चुके हैं, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे हम आपको सवाल भी देने वाले हैं, तो बने रहिएगा।
तो अब आज के क्लास में हम लोग इतना ही दूर पढ़ेंगे। अब आपका अगला यहाँ पे सवाल आ चुका है। अब आप इसे होमवर्क है, आप इसे घर से बना कर लाएंगे। यानी आप ईमानदारी पूर्वक आपने आप पे ये यकीन करके आप जरूर बना कर लाए, और मुझे विश्वास है कि आप में से काफी बच्चे हैं ऐसे हैं जो बिल्कुल तरह से बनाएंगे। तो विज्ञान किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, पहली बात और पहली सवाल। दूसरा है विज्ञान शब्द की उत्पत्ति पर इतिहास या लिखे या संक्षेप में इतिहास लिखे। प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा आपको देना है। चौथा है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से हुई है, उसका अर्थ बताएं। और लास्ट सवाल है, यह पोस्ट आपको कैसा लगा, यह पढ़ाई आपको कैसा लगा। तो इस चीज के बारे में आप हमें बताएं जरूर। और बता दें, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल गया होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है madhavanc.com। इतना आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने ऐसे खोलकर आ जाएगा, ऐसे वाले आपके सामने खोलकर आएगा, जहां पे आपको क्लिक करना है और इसके अंदर जाते ही आपको ये सारे के सारे देखने को मिल जाएगा। और इसी प्रकार से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देखने को मिलेगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ जानकारी मिल गया होगा, कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।